तो जय हिंद साथियों। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय रेलवे का सबसे सख्त मेडिकल। ठीक है। और आप सभी लोगों को बधाई हो, क्योंकि आप लोगों ने कितनी मेहनत की होंगे इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। ठीक है। CBT 1 दिए हैं, CBT 2 में आप 100 क्वेश्चन किए हैं, फिर 75 टेक्निकल होता है। कितना दिन रात आप मेहनत करके इस जगह को पाने के लिए आप कितनी मेहनत किए हैं, इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। क्योंकि हम खुद असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेनिंग असिस्टेंट लोको पायलट, मेरा नाम है भोला साहब। और अभी से मात्र 2 से 3 महीने यानी जून में मेरा भी मेडिकल हुआ था। और बहुत ही सख्त मेडिकल होता है, क्योंकि यह भारतीय रेलवे का सबसे आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देता है, जहां आपके पीछे हजारों लोग होगा या हजारों करोड़ का सामान होगा। ठीक है। तो इसीलिए इसका सख्त मेडिकल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेफ्टी कैटेगरी एक सेफ्टी कैटेगरी का आपको पोस्ट है। तो चलिए आज हम लोग एक एक चीज विथ प्रैक्टिकल चर्चा करेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर शुरू से अंत तक आपको चर्चा करेंगे। आपका टोटल प्रैक्टिकल होगा। ठीक है। और कहीं भी आप लोग को दिक्कत होगा, कहाँ पर जो प्रॉब्लम होता है, जो आप LP में बहुत सारे लड़का लगभग 10% लोग तो छट ही जाते हैं। हम लोग में 500 लड़का का लगभग 550 लड़का का DB मेडिकल हुआ था, जिसमें से 8-10 लड़का DB में छटा था और 40 से 45 लड़का आपका मेडिकल में छटता है। 10% लड़का आपको कंफर्म है छटेगा ही छटेगा। ठीक है। तो चलिए देखिए, हर एक चीज विथ प्रैक्टिकल लाए हैं। ठीक है। आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे, और जहां भी प्रॉब्लम होगा आप हमको कमेंट कर सकते हैं। यदि आप लोग का खड़गपुर में अगर मेडिकल होता होगा, साउथ ईस्टर्न रेलवे होगा और खड़गपुर डिवीजन में आपका मेडिकल होगा, तो आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको जहां तक होगा हम हेल्प करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्त, ठीक है, टोटल प्रैक्टिकली लाना है। और देखिए हम खुद असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेनिंग अभी चल रहा है। ठीक है। तो भारतीय रेलवे का सबसे सख्त मेडिकल टेस्ट में आपका स्वागत है। चलिए आपको बताएंगे फिट, उसी समय पता चल जाता है आप फिट है अनफिट है, सब पता चल जाएगा। अनफिट होने पर कैसे पता चलता है ये भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये सब चीज को अभी छोड़ देंगे। ठीक है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए पूरा प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे। तो चलिए, मेरा किस तरह से मेडिकल हुआ था। ठीक है। मेरा किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सारा चीज ओरिजिनल होगा, यानी सबका डॉक्यूमेंट क्लियर होगा, तो आपका मेडिकल के लिए तुरंत मेमो दे देगा। उसी के एक दिन बाद आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। मेडिकल जितना भी होगा, रेलवे का अपना अस्पताल होगा, रेलवे का खुद डॉक्टर होगा। ठीक है। वही आपको फिट अनफिट जो करना होगा करेगा। तो चलिए, मेरा किस तरह से, या तो आपका जोनल, जिस जोन में भरेंगे जोनल रेलवे में अस्पताल होगा, या आपका उसी जोनल का डिविजनल हॉस्पिटल होगा। ठीक है। यहीं पर आपका मेडिकल होगा। तो मेरा किस तरह से मेडिकल हुआ इस चीज को हम जरूर बताएंगे। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। आपको ऐसा फील करवा देंगे कि आपका मेडिकल इसी तरह से प्रोसेस से चलेगा। सबसे पहले आपको शुरुआत होगा, आपको खाली पेट आने के लिए बोलेगा। खाली पेट आने के लिए बोलेगा, तो सबसे पहले आप खाली पेट आइएगा, 1 सिरिंज आपका ब्लड ले लेगा। ठीक है। 9-10 बजे से आपका प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। आप 1 सिरिंज ब्लड ले लेगा। ब्लड में आपका बहुत सारा चेक होता है, जैसे आपका शुगर चेक हो जाएगा, हेपेटाइटिस होता है, HIV वगैरह, यही सब चेक करता है। तो वो छोड़ दीजिए, और मेडिकल में आए हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप मेडिकल के लिए आए हैं तो अपने आप को जो है रेलवे हॉस्पिटल को आप समर्पित कर दीजिए। लीजिए, जो करना है आप जांच कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका शरीर फिट है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कितना लोग होता है दूसरों को कोई प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम आके आपके साथ साझा करेगा, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, BP बढ़ जाएगा, वहां पर आपका पल्स वगैरह में दिक्कत होगा नापने में, आपका पूरा BP हाई हो जाएगा, 120-82 जगह पर हो जाएगा, 160/100 हो जाएगा, वहाँ दिक्कत होगा। ठीक है। तो इसीलिए अपने आप के शरीर पर भरोसा रखिए और खुद को समझाइए, और नॉर्मल शरीर छोड़ दीजिए। जैसे BP नापे, ECG करे, तो नॉर्मल शरीर को छोड़ दीजिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले खाली पेट आइएगा तो आपका ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट में HIV वगैरह, शुगर वगैरह, यही सब चेक होगा। जैसे ही ब्लड आपका लेगा, बोलेगा आपको एक तो अथी दे दिया जाएगा, बोलेगा आप यूरिन आप ले आइए। ठीक है। जब यूरिन दीजिएगा तो यूरिन ला करके दे देगा। यूरिन में भी क्या होता है, शुगर होता है या शरीर में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है अंदर, तो उस चीज़ का जांच करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्लड टेस्ट है, यूरिन आपको इस तरह से डिब्बा दे देगा। उसके बाद देखिए BP एंड पल्स वगैरह चेक करता है। BP में क्या होता है, बहुत सारे लोग दूसरे की बात सुन करके अपना BP बढ़ा देता है। अरे उसका शरीर में प्रॉब्लम होगा तो उसका BP बढ़ा हुआ है। ठीक है। या कभी कभी डर के वजह से भी BP बढ़ जाता है। ठीक है। तो आपको डॉक्टर जो है 2-3 बार, यानी 2-3 दिन मेडिकल और 2-3 दिन तक आपका BP मापते रहेगा। आपको बोलेगा रेस्ट कीजिए, डरिए नहीं। आपको हॉस्पिटल रेलवे वाले हमेशा आपको चाहेगा कि ये फिट जाए। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो BP आपका पल्स वगैरह चेक करेगा, 120/80 रहता है, 160 तक आपका चलेगा, 160/159, 150,
क्योंकि उस उम्र में थोड़ा थोड़ा जानता है, डॉक्टर भी जानता है कि इस जगह पर आने से थोड़ा सा बीपी बढ़ ही जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर 140/90 ये सब तो नॉर्मल होता है, 150 तक चल जाता है, ठीक है। 160 प्लस जाइएगा तब वहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा दोबारा नापेगा, 150 प्लस भी जाइएगा तो हो सकता है दोबारा नापे, ठीक है। तो ये नापेगा। उसके बाद चेस्ट का एक्सरे होगा, ये सब चीज़ खत्म होगा, सबका आपका नंबर लगते चल जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत सारा कर्मचारी रहता है, तो नंबर लगा दे। एक्सरे होगा, एक्सरे को आपको ऐसे पकड़ेगा, आपके क्या फेफड़े में फेफड़ा वगैरह जांच करता है, फेफड़ा ये जो चेस्ट का हड्डी वगैरह कहीं मुड़ा उड़ा हुआ नहीं है या दबा हुआ नहीं है, ये सब चीज़ चेक करता है, ठीक है। एक्सरे होगा। उसके बाद देखिए एक्सरे होगा यहाँ पर, इस तरह से आपका ये सब चीज़ चेक करता है, ठीक है। आपको फेफड़ा वगैरह ये सब बोन्स वगैरह सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो उसके बाद आप जाइएगा तो ईसीजी होगा। ईसीजी में क्या होता है, आपका पूरा बॉडी में इस तरह से आपको पूरा हुक एकदम लगा दिया जाएगा, अब पूरा बॉडी का चेकअप कर लेगा, ठीक है। ईसीजी में बहुत सारा लोगों का प्रॉब्लम होता है, उसको दोबारा होता है 3 बार होगा, ये प्रॉब्लम आ गया। कभी कभी ईसीजी में मतलब प्रॉब्लम आया था, कभी लाइन की वजह से प्रॉब्लम होगा, कभी आपका बॉडी की वजह से प्रॉब्लम होगा, तो 2-3 बार जांच करेगा। अगर एक बार जांच किया समझ जाइए आपका नॉर्मल था, ठीक है। तो ईसीजी बता दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए जैसे ही ये सब चीज खत्म होगा, ठीक है, ये सब चीज खत्म होगा, आप चल आएगा आंख पर, ठीक है। और आंख में यदि आप नॉर्मली अगर आप पहले से तो चेक करा लिए होंगे थोड़ा मोड़ा, ठीक है, कि कोई कलर विजन है कि नहीं, सब चेक करा लिए होंगे। आंख अगर पास कर गए तो समझिए 50% पास कर गए, 50% बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आंख में क्या क्या चेक होगा। जैसे कलर विजन चेक होगा, बाइनोकुलर टेस्ट होगा, यानी गहराई प्रत्यक्षीकरण होगा, ये सब चीज के बारे में डिटेल्स में होता है। नाइट विजन टेस्ट होगा, फॉगिंग टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद लेसिक सर्जरी नहीं बोलता है वगैरह, ड्रॉप एक तो डालेगा, आपको नजदीक का नहीं दिखेगा, केवल दूर का दिखेगा, ठीक है। आप अपना मोबाइल भी नहीं देख पाइएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा 2-3 महीना पहले ही मेडिकल हुआ था। आँख में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं कलर विजन। सबसे पहले क्या है कलर विजन, जैसे यहाँ देखिए 12 लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ, 6, 29, 57 ये सब वगैरह लिखा हुआ है, इसमें थोड़ा कम दिख रहा होगा, ठीक है, धुंधला दिख रहा होगा, इसलिए अपने आप को क्वेश्चन नहीं, ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है, ठीक है। तो ये कलर विजन टेस्ट होता है, आपको किताब लगा फटाफट पढ़ाते जाएगा, फटाफट एकदम जरा सा भी लेट नहीं करना, लेट कीजिएगा और ज़्यादा पढ़ाएगा, ठीक है। उसके बाद चलाने के लिए आएगा कलम, देखिए इस पे चलाना, ऐसे ऐसे चलाना, जैसे ऐसे 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 चलाना, ठीक है। तो वहाँ पर आपका कलर विजन, जिसका कलर विजन नहीं होता तुरंत चला देगा, नॉर्मली चला देगा, ठीक है। जिसका कलर विजन होता है थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। कलर विजन ये होता है कि आपका जैसे सिग्नलिंग सिस्टम है, तो लाल हरा पीला ये सब चीज़ आपका कहीं दिक्कत तो नहीं होता पहचानने में, तो इसीलिए कलर विजन टेस्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद है बाइनोकुलर विजन, जैसे ये सब चीज़ देखते हैं ना, गहराई प्रति नहीं बोलते, गहराई, अब दोनों आंखों से आप सही जो है अनुमान लगा पा रहे हैं कि ना। जैसे एक आंख बंद करेगा, बोलेगा ये पूरा पढ़िए, देखिए कहाँ कहाँ कटा हुआ है, तो 6/6 तक ले जाएगा, कहाँ तक ले जाएगा, 6/6 तक ले जाएगा। जैसे ये 6/12 है या उससे भी ऊपर होगा, उसके बाद 6/12 होगा, 6/9 होगा, 6/6, इस तरह से आपका वहाँ माप रहता है, 2 मीटर की दूरी पर बैठा देगा और ये सब चीज़ आपको माफ करवाएगा। हो सकता है 6/6 से वो नीचे नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसका जो आपका जो रेलवे का रूल है कि 6/6 तक ही पढ़ाया जाए, ठीक है। तो जैसे यहाँ तक आप पढ़ लेते हैं तो आपका 2 मीटर दूर से तो आप 6/6 कंप्लीट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही चीज़, इसमें अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आपको बाहर बैठाकर फिर दोबारा पढ़वाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, चलिए देखिए, उसके बाद नाइट विजन टेस्ट। नाइट विजन में क्या होता है कि आप रात में मान पे गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि आप लोको पायलट बनना तो गाड़ी तो चलाएंगे ना, गाड़ी चलाएंगे तो लाल हरा पीला आपको देखना ही पड़ेगा, रात में कभी दिन में, तो इस चीज़ में कोई दिक्कत ना हो। नाइट विजन टेस्ट, नाइट विजन में आपको क्या करेगा, रूम को अंधेरा कर देगा और वहाँ पर 5-6 को लाइट जला देगा, कभी 2 ठो बुता देगा, कभी 1 ठो बुताएगा, कभी 3 को जलाएगा, कभी 8 को जलाएगा, तो आपको बोलेगा पहचानिए कितना लाइट जल रहा है, ठीक है। और जलेगा मात्र लाल हरा पीला, यही लाल हरा पीला, एक तो व्हाइट थोड़ा मोड़ा जल सकता है, तो बोलेगा बताइए 5 लाइट जल रहा है, 6 लाइट, आप अपने से गिन के भी बता सकते हैं, 3 गो, 2 गो, 1 गो, या नहीं भी जल सकता है। तो इस प्रकार से आपको बताना पड़ेगा। जैसे सिग्नलिंग को पता नहीं यहाँ कितना लाइट जल रहा है, तो इसमें बोलेगा कितना लाइट जल रहा है, तो बोलेगा कितना 4 गो, इसमें कितना 4 गो, इसमें कितना 4 गो, इसमें कितना 2 गो, इसमें कितना 2 गो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। फिर एक आंख बंद करके, फिर दूसरा आंख बंद करके, फिर दोनों आंख खोल करके, ठीक है, इस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए, तो इस तरह से नाइट विजन टेस्ट होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। हाँ, फॉगिंग टेस्ट। फॉगिंग टेस्ट के बारे में
कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ चेक नहीं करता है। उसमें क्या होगा कि आपका आँख में कोई ऑपरेशन वगैरह तो नहीं, हाँ जितना चीज़ बता रहे हैं इसमें कोई चश्मा वगैरह लगा के नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को अगर मान लेते हैं एक आँख होता है 6/6 है, दूसरा आँख 6/9 है, जो कि आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डॉक्टर से मिलिए, एक तो 250 या 300 में ड्रॉप देता है, उसको डालिए, रेगुलर डालिए सुबह दोपहर शाम। उसके बाद साग, हरा साग खाइए उबाल करके सुबह और शाम दोपहर, पूरा साग खाइए, आँख नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। मात्र 10 से 15 दिन में नॉर्मल हो जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, फॉगिंग टेस्ट होता है, कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं किया, आपका आँख सही सलामत है कि नहीं, प्राकृतिक नेचुरल है कि नहीं, यही सब फॉगिंग टेस्ट होगा। चलिए आगे बात करते हैं। जब आँख का जांच हो जाएगा फिर दोबारा आँख लास्ट में भी जांच होगा, ये मत सोचिए अभी आँख इतना ही है, और भी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है फिजिकली टेस्ट होगा। फिजिकली टेस्ट में आपका क्या होगा, जैसे सुनने की क्षमता कब जांच करता है रेलवे, जब आप नॉर्मली हम लोग बात कर रहे हैं, आप मेरा बात सुन रहे हैं, हम आपका बात सुन रहे हैं, लेकिन डॉक्टर को लगेगा ये थोड़ा कम सुन रहा है, तो वो आपका टॉर्च वगैरह देखेगा, ज़्यादा दिक्कत होगा तो और ज़्यादा गहराई से चेक करेगा, मशीन से चेक करेगा। लेकिन नॉर्मली अगर बातचीत सुन रहा है तो कुछ भी चेक नहीं करेगा कान, ठीक है। हम लोग का भी कान जांच नहीं हुआ था, इसीलिए हम बता रहे हैं। नॉर्मली अगर डॉक्टर को डाउट होगा तभी वो जांच करेगा। चलिए हर्निया की जांच, जैसे शरीर को ओपन कर दिया, ठीक है ओपन कर देगा, आपको लगभग 10 से 12 मिनट रखता है ओपन करके। ओपन करके देखिए आपका हाइड्रोसील की जांच करेगा, हाइड्रोसील अगर बड़ा है, देखिए हर्निया है, हाइड्रोसील है, और क्या लिखा हुआ, बवासीर है, ये सब आपका अगर है तो ऑपरेशन करा के चल आइए, नहीं तो रेलवे आपको ऑपरेशन करवा देगा, ठीक है। रीमेडिकल कर देगा, बोलेगा ऑपरेशन करा के हमको फिट दे देना, ठीक है। तो आपको टाइम देगा 15 दिन 20 दिन, इसके बीच आपको फिट देना होगा। कोई भी आपको हॉस्पिटल से आप ऑपरेशन करा करके फिट ले सकते हैं। इसलिए हाइड्रोसील हो, हर्निया हो, बवासीर हो, ये सब वगैरह में डरना नहीं है, ठीक है। चलिए जहाँ डरना है वहाँ भी बताएंगे। सामान्य शारीरिक फिटनेस, आपको उठाएगा, बैठाएगा, झुकाएगा, खोखने बोलेगा, ठीक है, सिंपली बातचीत होता है। चलिए तो ये सब चीज़ हो गया, आगे बढ़ते हैं। जब ये सब चीज़ चेक हो जाएगा तो अब आएगा कि आपका आँख का और ज़्यादा गहन चेक होगा। आपका आँख में एक तो ड्रॉप डाल देगा, ठीक है, ड्रॉप का नाम क्या बोलता है, वो ड्रॉप डालेगा तो आपका आँख फैल जाएगा पूरा, यानी आपका नज़दीक वाला मोबाइल भी नहीं पढ़ पाइएगा, इतना मोटा मोटा, अच्छा दूर का चीज़ आप पढ़िएगा, ठीक है। आँख यानी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आपका आँख बड़ा होगा, इस प्रकार से पूरा चेक करेगा, पूरा आँख चेक करेगा। मशीन से तो चेक करेगा प्लस फिजिकली चेक करेगा, ऐसे से पूरा, एक तो लाइट रहेगा, पूरा ऐसे से चेक करेगा, कहीं कुछ तो लगाया हुआ नहीं है या फिर कुछ ऑपरेशन वगैरह तो नहीं कराया हुआ ना। इस प्रकार से आपको चेक करेगा, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं, चलिए ये सब क्या देखेंगे, चलिए तो इतना ही चेक होगा, इसके बाद और कुछ भी चेक नहीं होता। और लास्ट में आपको देखिए कैसे पता चलता है कि आप फिट हैं या अनफिट हैं, आपको अपने अनुभव से पता चल जाएगा। जैसे कि फिट हैं आप, मान लेते हैं फिजिकली चेक किया, हाइड्रोसील हुआ, बवासीर हुआ, आपको नहीं है तो सिंपली है कि कुछ दिक्कत नहीं हो, दोबारा नहीं बुलाएगा, ठीक है। हाँ आप जाइए हो गया सब कुछ, ठीक है। अगर आँख जांच कर रहा है, दोबारा आपका आँख, मान लेते हैं आँख जांच करते करते एक बार में बताइए चल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। मान लेते हैं आपका ECG किया, ECG में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपको दोबारा नहीं बुला रहा है, यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सरे कर रहा है, दोबारा नहीं बुलाया, एक्सरे में आप फिट है, आपको एक्सरे करेगा। कभी भी रेलवे आपको नहीं चाहता कोई दिक्कत हो, इसीलिए हो सकता है आप रेलवे इतना आप पर ध्यान रखता है कि ECG में आपका प्रॉब्लम होगा, लेकिन रेलवे खुद बोलेगा हो सकता है ECG में कुछ प्रॉब्लम, आपको दोबारा ECG करवाएगा, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत, अगर दोबारा भी आपको प्रॉब्लम होगा तो आपको रेलवे समझेगा, वो आपके ऊपर बोर्ड बैठाएगा, चाहे आँख में प्रॉब्लम हो, ECG में, एक्सरे में हो, चाहे कुछ में भी हो, तो वहाँ पर आपको रेलवे बोर्ड बैठाता है। आपको अकेले कभी भी रेल आपको अनफिट नहीं करता, आपके ऊपर बोर्ड बैठेगा, बोर्ड नहीं लेगा। जैसे आँख में आपको प्रॉब्लम हुआ, 6/6 नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपके ऊपर रेल कोई डॉक्टर को चेक कर रहा है, एक डॉक्टर चेक कर रहा है, उस समय लगा प्रॉब्लम है, आपको पेंडिंग में रखेगा। फिर बोर्ड बैठेगा तो 5 आदमी 4 आदमी का सभी डॉक्टर रहेगा, बोर्ड बैठेगा और वहाँ फिर से दोबारा पूछा जाएगा। अगर वहाँ बता दिए तो डॉक्टर लोग बोलेंगे नहीं फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ भी प्रॉब्लम हुआ तो बोर्ड आपको हो सकता है उससे हायर लेवल का हॉस्पिटल में भेजे, जैसे डिविजनल है तो गार्डन रिच भेजे। यदि उसमें भी आप असमर्थ रह गए, यदि आप चाहेगा डॉक्टर तो भेज सकता है, नहीं तो वहीं से आपको अनफिट कर सकता है। आपको बताएगा नहीं, लेकिन आपको इस चीज़ का अनुभव कर लेना, अनुमान लगा लेना, जब पैनल निकलेगा तो समय बता देगा, ठीक है। बोर्ड बैठने पर ऐसा अनुभव हो जाता है। उसके बाद भी सबसे ज़्यादा जो लोको पायलट में छटता है वो किस चीज़ में छटता है जानते हैं? फ्लैट फुट है, एकदम पूरा पैर जो है पूरा प्लेन रहता है। एक होता है ऐसे उभरा हुआ रहता है, बीच में एड़ी के पास उभरा हुआ रहता है, एक होता है पूरा फ्लैट रहेगा।
फ्लैट फुट रहेगा रेलवे, हम जितना देखे हैं कि आंख से पूरा फिट है, A1 है आंख से, लेकिन फ्लैट फुट था, यानी कि आप A1 कैटेगरी आपको नहीं देगा, नॉट A1 कैटेगरी लिख देगा, A1 कैटेगरी नॉट सर्टिफाइड एंड अनफिट, ठीक है। तो फ्लैट फुट है, हम देखें अपने आंखों से, मेरा साथी है मेरा सेक्शन का है, उसको भी मतलब फ्लैट फुट होने के कारण जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया, ठीक है। तो अब अलग अलग जगह क्या होता है अब ये तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल था तब फ्लैट फुट में छाड़ दिया, ओपन से रहेगा तो उम्मीद है कि हमको लगता है कि 50%, अगर डॉक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है, हो सकता है उस समय ध्यान नहीं दे, इसीलिए फ्लैट फुट में सबसे ज़्यादा डिस्क्वालीफाई होता है और आँख में डिस्क्वालीफाई होता है। तो चलिए ये सब चीज़ आपको सारा चीज़ बता दिया, अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और क्या आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है रेलवे से संबंधित या LP संबंधित, मेडिकल से संबंधित, DB संबंधित, आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, नमस्कार।